आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अब नेता विपक्ष पद को लेकर उठापटक, कांग्रेस ने कहा हम सबसे मजबूत पार्टी। मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक, मंत्रियों से कहा अपना रिपोर्ट कार्ड साथ लाएं। गाजियाबाद से लेकर दिल्ली जाने का रास्ता बदला, जाने नया रूट। एसडीएम ज्योति मौर्या के मामले में आया नया मोड़, खतरे में कमांडेंट मनीष दुबे की नौकरी। नीतीश से कई एमएलए नाराज, बिहार में भी होगा खेला। दिल्ली एनसीआर में 8 जुलाई तक बारिश की संभावना। 59,000 के नीचे आने के बाद भी नहीं थम रहे सोने की गिरावट। आकांक्षा पुरी का बिग बॉस ओटीटी से कटा पत्ता, शो से हुई बाहर। और विकेट कीपर ऋचा घोष इंडिया विमेंस टीम से बाहर, बांग्लादेश दौरे पर रेणुका सिंह और शिखा पांडे को भी मौका नहीं। महाराष्ट्र में अब नेता विपक्ष पद के मुद्दे पर उठापटक होती नजर आ रही है। एनसीपी में टूट के अगले दिन ही नेता विपक्ष के पद पर कांग्रेस ने अपना दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट का कहना है कि नेता विपक्ष कांग्रेस की तरफ से ही होना चाहिए। इस मुद्दे पर कांग्रेस की एक बैठक भी होनी चाहिए। बाला साहेब थोराट का कहना है कि जिसके पास संख्या ज्यादा है उसी की तरफ से ही नेता विपक्ष बनाया जाए। विपक्ष में कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी है, हमारे विधायक पार्टी में बरकरार है। 2019 में हमारे पास 44 विधायक थे, अब हमारे पास 45 है। कांग्रेस महाराष्ट्र में नेता विपक्ष पद की मांग करेगी। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले से जुड़े ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार निदेशक विजय नायर, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बिनोय बाबू, शराब कंपनी एमएस पेरनोड रिकॉर्ड के प्रबंधक की भी जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है। जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष समेत सभी आरोपित ने चुनौती दी है। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई है। पीएम मोदी ने यह मीटिंग प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी मंत्रियों को कहा गया है। यहां सभी मंत्री अपने अपने विभागों के कामों का ब्यौरा देंगे। इसी के आधार पर मोदी सरकार के कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अब तक केवल एक बार फेरबदल किया गया है। उस दौरान भी कई बड़े नेताओं को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। कल यानी 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इसमें शिव भक्त कांवड़िए भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से पैदल होती है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले गाजियाबाद यातायात पुलिस के द्वारा रूट डाइवर्ट किया जाता है ताकि भोले के भक्तों को परेशानी ना हो। वहीं इसी रूट से डाक कांवड़ भी निकाली जाती है। 4 जुलाई से 18 जुलाई तक गाजियाबाद यातायात विभाग के द्वारा रूट डाइवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात पीएस अधिकारी ज्योति मौर्या इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। उनकी चर्चा तब शुरू हुई जब उनके पति आलोक ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ज्योति एसडीएम बनने के बाद किसी और के साथ चली गई। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि ज्योति अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या करना चाहती है। मामले में फिलहाल जांच चल रही है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आलोक की रिपोर्ट कितने सत्य है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र की तरफ बिहार में भी सियासी उलटफेर का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जैसा हुआ जल्दी बिहार में ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि जदयू को कुछ विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज है, जिस वजह से वहां महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने जयंत चौधरी को लेकर भी बड़ा दावा किया है। रामदास अठावले ने कहा है कि यूपी में जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल वह अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं।
देश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में राजधानी दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। कहीं कुछ राज्यों में बारिश हो रही है तो कहीं बारिश अभी रुकी हुई है। राजधानी दिल्ली में मानसून दस्तक देने के बाद भी लोगों को उमस और गर्मी से राहत नहीं मिली है। रविवार के दिन राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली थी, लेकिन कल दोपहर के बाद फिर धूप निकली और लोगों को गर्मी तथा उमस की मार झेलनी पड़ी। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में 8 जुलाई तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। सोमवार के कारोबारी दिन के लिए सोना और चांदी की ताजा कीमतें जारी कर दी गई है। सोने की कीमत में बीते शुक्रवार के मुकाबले कमी आई है। 24 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो शुक्रवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 59,070 रुपए थी, जबकि सोमवार को यही कीमत 58,960 रुपए हो गई है। 0 ग्राम सोने का भाव आज 110 रुपए गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो बीते शुक्रवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 54,150 रुपए थी, जबकि सोमवार को यही कीमत 54,050 रुपए हो गई है। बिग बॉस OTT 2 में आकांक्षा पुरी और जैद हदीद ने किसका चैलेंज करके सोशल मीडिया से लेकर हर जगह विवाद पैदा कर दिए थे। वीकेंड का वार में जब सलमान खान आए तो उन्होंने भी इस पर ऑब्जेक्शन उठाया और दर्शकों से माफी तक मांगी। उन्होंने इसके लिए काफी कुछ कहा भी। बेशक यह एक टास्क के दौरान हुआ, लेकिन सलमान खान ने कहा कि वह इस तरह की चीजें अपनी फिल्मों तक में नहीं करते। ऐसे में वो अपने शो में यह चीज कैसे होने दे सकते हैं। फिर घर से बाहर होने के लिए अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान, जिया शंकर और आकांक्षा पुरी नॉमिनेट थी। अभिषेक मल्हान, जिया शंकर और आकांक्षा पुरी से कहा गया कि वह आपसी सहमति से एक सदस्य को एविक्ट कर सकते हैं। इस दौरान 5 मिनट का समय भी दिया गया था। हर 1 मिनट पर घर के सदस्यों की एक सुविधा छीन जानी थी। पूरी बातचीत के दौरान बिग बॉस से अंडे चले गए, एक बाथरूम बंद हो गया और इसके साथ ही जिम एरिया भी बंद हो गया। आकांक्षा पुरी और अभिषेक मल्हान ने मिलकर जिया को एविक्ट करने की बात कही, लेकिन आपसी सहमति से कोई फैसला नहीं बन सका। इसके बाद जनता की वोटिंग की बात आई। इस वोटिंग में आकांक्षा पुरी बाहर हो गई। भारत की महिला क्रिकेट टीम से विस्फोटक विकेट कीपर बैटर ऋचा घोष को बाहर कर दिया गया है। उन्हें बांग्लादेश दौरे की टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया। उनके जगह जिर्ग एशिया कप में इंडिया ए टीम का हिस्सा रही उमा क्षेत्रों को मौका मिला। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और शिखा पांडे को भी टीम से बाहर किया गया। इंडिया विमेंस टीम का बांग्लादेश दौरा 9 जुलाई से शुरू होगा। टीम इंडिया यहां 3 T20 और 3 वनडे खेलेगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।